चीन और श्रीलंका के बीच एक बंदर बिजनेस का मॉडल तैयार हो रहा है। मॉडल कुछ इस तरह से है कि चीन श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदने जा रहा है। बढ़िया है, श्रीलंका के लिए तो कम से कम बढ़िया ही है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसमें अगर कोई उनसे बंदर खरीद रहा है तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा। मजे की बात यह है कि जो खरीदार है यानी कि चीन, वो इससे पहले पाकिस्तान से कुत्ते और गधे भी खरीद चुका है। कुल मिलाकर कहें कि जो चीन है वो अपनी दोस्ती बड़े ही अलबेले तरीके से निभाता है। दरअसल श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही देश चीन के करीबी माने जाते हैं। ग्लोबल सिनेरियो में चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का खूब जिक्र होता है, लेकिन वहीं एक सच ये भी है कि चीन की इस दोस्ती ने पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को धूल में मिलाने का काम भी किया है। और दूसरा सच ये भी हो सकता है कि इन जानवरों पर चीन कोई शोध या रिसर्च कर रहा हो, जो कि अगर सच है तो बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि हम 2019 में चीन की रिसर्च से पैदा हुए कोविड या कोरोना का कोहराम देख चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज बात होगी चीन की और चीन द्वारा खरीदे जा रहे बंदर और दूसरे जानवरों की। श्रीलंका और उसके बंदरों की बात करने से पहले आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। बीते साल अक्टूबर की बात है, चीन ने पाकिस्तान के सामने बड़ी संख्या में गधे और कुत्ते खरीदने की पेशकश रखी। आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के लिए तो मानो चीन खुदा बनकर आया हो। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तुरंत हामी भर दी और देश भर से गधों और कुत्तों का इंतजाम करने में जुट गई। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हुई जब गधों के देश मतलब एशिया में पाकिस्तान वो देश है जहां सबसे ज्यादा संख्या में गधे पाए जाते हैं, वहां गधों की कमी हो गई। तो पाकिस्तान ने बड़ी ही चतुराई से सस्ते दाम पर अफगानिस्तान से गधे खरीदे और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर चीन को बेच दिया। हालांकि इस बिजनेस से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में नाखून भर भी सुधार नहीं हुआ और उसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आगे फिर से हाथ फैलाने पड़े। खैर, यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीन को कभी बंदर, कभी कुत्ते तो कभी गधे क्यों चाहिए होते हैं। तो मोटा मोटा जो बात सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान से गधे खरीदने के पीछे चीन का मकसद था गधों की खाल से दवा बनाना। रिसर्चर्स कहते हैं कि गधों की चमड़ी में जेलेटिन होता है जो दवा बनाने के काम में आता है। अब हम खबर में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान से जाते हैं श्रीलंका की तरफ। लेकिन आप दवा बनाने वाली बात को याद रखिएगा, क्योंकि इसी के पीछे छिपा है चीन का सारा खेल। आपको बता दें कि श्रीलंका में टोक मकाक वाली प्रजाति के बंदरों की संख्या अपार है, लेकिन वहीं चीन में बंदरों की ये प्रजाति लुप्त हो रही है। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया कि जहां बंदरों की संख्या ज्यादा है वहां से बंदर लिए जाए और वहां पहुंचा दिए जाए जहां पर बंदर लुप्त हो रहे हैं। सोच भी अच्छी है और सौदा भी अच्छा है, कम से कम उस देश के लिए तो जिसकी इकोनॉमी डगमगा रही है, क्योंकि बंदर उत्पात मचाते हैं और बड़ी संख्या में होने की वजह से वो श्रीलंका में फसल की फसल उजाड़ देते हैं। इसलिए श्रीलंका उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन आखिर चीन को जानवर खरीदने में इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है? ये वो सवाल है जिसका संदेह वाला जवाब न सिर्फ आपको बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। बंदर वो जानवर है जो इंसानों के सबसे करीब माना जाता है। इंसानों की तरह ही बंदर अपने आगे के पैरों का इस्तेमाल चलने के साथ साथ ही खाने पीने के लिए करता है। जिस तरह से इंसान परिवार में रहते हैं उसी तरह से बंदर ग्रुप्स में रहते हैं। बात को ज्यादा ना बढ़ाकर आपको बता देते हैं कि किसी भी दवा या वायरस का ह्यूमन ट्रायल करने से पहले बंदरों पर
उसका ट्रायल किया जाता है। अब जब हमने वायरस शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपके दिमाग में क्या कुछ कौंधा? दरअसल वायरस इंसानों की बीमारी को ठीक करने के काम भी आता है और इंसान को बीमार भी वायरस ही करता है। ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि कोविड-19 वायरस। 2019 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को खौफ की जद में ला खड़ा किया था। ये वायरस चीन से शुरू हुआ और देखते ही देखते दुनिया के हर एक देश में फैल गया। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि कोविड-19 वायरस को चीन ने लैब में तैयार किया था। वो इसका क्या इस्तेमाल करना चाहता था और इसे क्यों बना रहा था, ये बात सामने नहीं आ पाई। लेकिन चीन के वुहान शहर की एक लैब की तस्वीरें तो सभी को याद होंगी, जो इंटरनेट के जरिए सामने आई थी और बताया गया था कि उन्हीं लैब में कोविड-19 का वायरस तैयार किया गया था। अब चीन का क्या मकसद है श्रीलंका से बंदर खरीदने के पीछे, इस बात की असलियत को चीन कभी सामने नहीं आने देगा। लेकिन इस बात को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि चीन जैसा देश जो खुद को सुपर पावर बनाने की जिद पर अड़ा है, वो खुद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर इसके लिए उसे न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा खड़ा करना पड़े या जानलेवा वायरस को तैयार करना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।